आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस से मुलाकात की है। ISPR के मुताबिक एंटोनियो गुटेरेस ने आर्मी चीफ के दौरे का पुरतकाब खैर मकदम किया और उन्होंने पाक फौज और कानून नाफिज करने वाले इदारों के ताउन को सराहा। आर्मी चीफ ने अक़वाम मुत्तहिदा की तमाम संजीदा कोशिशों में पाकिस्तान की मुसलसल हिमायत का इआदा किया। आर्मी चीफ ने कश्मीर और गजा की जारी मसाइल को उजागर किया। इस मौके पर आर्मी चीफ ने कहा कि मसला कश्मीर की सलामती कौंसिल की करारदादों और कश्मीरी अवाम की उमंगों के मुताबिक पुरअमन हल तक जनूबी एशिया में अमन ख्वाब बना रहेगा। इस दौरे से पाकिस्तान इस खित्ते में क्या सियासी और अस्करी असरात होंगे, इस हवाले से हम आपको बताएं कि ये एंटोनियो गुटेरेस से मुलाकात हुई है आर्मी चीफ की और उनका इस्तकबाल किया गया। आर्मी चीफ ने खित्ते में जारी सूरत हाल, ख़ास तौर पर पाकिस्तान में और भारत के दरमियान कश्मीर के मामले को उजागर किया है और कहा है कि जब तक मसला कश्मीर अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल नहीं होता उस वक्त खित्ते में अमन एक ख्वाब ही रहेगा। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा की सेक्रेटरी जनरल और एंटोनियो गुटेरेस से मुलाकात की है। ISPR के मुताबिक एंटोनियो गुटेरेस ने आर्मी चीफ के दौरे का पुरतपाक खैर मकदम किया और उन्होंने पाक फौज और कानून नाफिज करने वाले इदारों के ताउन को सराहा है। आर्मी चीफ के दौरे अमरीका पर हम मज़ीद बात करते हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड अहमद सईद साहब। बहुत शुक्रिया अहमद सईद साहब वक्त देने के लिए। आर्मी चीफ का हालिया दौरा अमरीका और फिर अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल से मुलाकात, किस तरह से देख रहे हैं इस वक्त मौजूदा सूरत हाल को देखते हुए इस मुलाकात को? जी अहमद सईद साहब, आपको आवाज़ आ रही है? जी, मुझे अभी आवाज आई। सर ये फरमाइएगा कि मौजूदा सूरत हाल को देखते हुए आर्मी चीफ का दौरा अमरीका और अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल से मुलाकात कितनी अहम है? देखिए, इंतहाई अहम मुलाकात है। चीफ आर्मी स्टाफ जिस वक्त अमरीका के दौरे पे हैं, कल उन्होंने सेक्रेटरी ऑफ स्टेट और सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस से मुलाकात की और मुख्तलिफ मसाइल के ऊपर, इसमें इंडिया अफगानिस्तान के इशूज के ऊपर, फ़लस्तीन के मसले पे कल भी बात हुई थी। आज जो उनकी मुलाकात हुई एंटोनियो साहब से, जो कि यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल है, उनसे दो इंतहाई अहम मामलात के ऊपर पाकिस्तान की पोजीशंस को मिलिट्री डिप्लोमेसी के जरिए उजागर किया गया है कि जिसमें सबसे पहले तो आपका मसला कश्मीर है कि जिसमें हालिया दिनों के अंदर इंडियन सुप्रीम कोर्ट ने जैसे मोदी की फाशिस्ट गवर्नमेंट की जो कार्रवाई थी जो अगस्त 2019 में उसमें की थी और आर्टिकल 370 और 35A के एब्रोगेट किया था, उस मसले के ऊपर सेक्रेटरी जनरल साहब की जो है वो तवज्जो मबजूल कराई, जिसका उनको इदराक भी था। उन्होंने कहा कि खित्ता में अगर आप अमन चाहते हैं और दो एटमी ममालिक जो बॉर्डर शेयर करते हैं, अगर उनके पास उनके साथ की मसला कश्मीर हल ना हुआ तो फिर आप खित्ते में अमन की गारंटी नहीं दे सकते हैं। तो पाकिस्तान की बड़ी ठोस किस्म की जो पोजीशन है मसले कश्मीर के मुतालिक वो यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल के साथ उजागर की और मैं समझता हूँ कि अगर आलमी अदालत में ज़ाहिर पाकिस्तान अब रिप्रेजेंट करेगा, जो कि इंडियन सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया है, तो ये जो आज सपोर्ट मिली है सेक्रेटरी जनरल की जानिब से यूनाइटेड नेशंस के पाकिस्तान के मौक़िफ़ जो कश्मीर के ऊपर, उसको बड़ा इंतहाई अहम सपोर्ट मिलेगी और पाकिस्तान की पोजीशन मजीद वाज़ेह की है। दूसरा मसला फ़लस्तीन के ऊपर बात की, जिसमें सेक्रेटरी जनरल साहब भी बहुत एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन रखते हैं और इसराइल की जो वहाँ पे जारी दहशतगर्दी है फ़लस्तीनियों के खिलाफ, उनके साथ एक आवाज़ हो के उन्होंने पोजीशन अपनी वाज़ेह की। जनरल आसिम मुनीर ने पाकिस्तान की खास करके और बताया कि जैसे 67 वॉर से पहले की जो फ़लस्तीन की पोजीशन थी बॉर्डर्स के लिहाज से, जोग्राफिया के लिहाज से, वो पाकिस्तान उसकी जो है हमायत करता है और फ़लस्तीनियन को हक जो है उनको मिलना चाहिए और जंगबंदी की तरफ फौरन जाना चाहिए। तो पाकिस्तान एक इंतहाई अहम मुल्क है मुस्लिम उम्मा का, उसकी जानिब से इस तरह की पोजीशन वाज़ेह तौर पर यूनाइटेड नेशंस लेवल पे उठाना, मैं समझता हूँ कि न सिर्फ कश्मीर बल्कि दूसरे जो आपके फ़लस्तीन के मसले को हल करने की जानिब एक इंतहाई अच्छा कदम होगा। इसके साथ साथ सेक्रेटरी जनरल ने पाकिस्तान की जो मुख्तलिफ ममालिक हैं दुनिया के जहाँ पे अमन अफवाज यूनाइटेड नेशंस की डिप्लॉयड हैं, वहाँ पे पाकिस्तानी अफवाज की कारकर्दगी को सराहा और चीफ आर्मी स्टाफ ने दोबारा इस बात का यादा भी किया कि पाकिस्तानी अफवाज जहाँ जहाँ दुनिया में अमन के लिए यूनाइटेड नेशंस की फौजें जाएंगी तो उसमें अपना किरदार अदा करते रहेंगी एक जिम्मेदार मुल्क होने के नाते। तो मैं समझता हूँ कि आज की जो मुलाकात है वो पाकिस्तान के एक अच्छे इमेज को उजागर करने के लिए इंतहाई अच्छी और अहम साबित हुई है।
یہ بھی فرمائیے گا کہ موجودہ صورتحال کو دیکھتے ہوئے جس طرح سے بھارت ہمارے سرحدی علاقوں کے ساتھ ساتھ افغانستان سے بھی انٹروین کرتا ہے، کیا اس معاملے کو بھی اجاگر کیا گیا؟ جی بالکل، دیکھیں کل بھی سیکرٹری آف اسٹیٹ اور سیکرٹری آف ڈیفنس جو امریکہ کے ان کے ساتھ بھی اٹھایا گیا، اور چونکہ ہمارا جو مسئلہ کشمیر ہے وہ بیسیکلی ایک مین پوائنٹ ہے جس کے اوپر پاکستان انڈیا کے جو حالات ہیں یا بائیلیٹرل ریلیشنز ہیں وہ ہمیشہ سے جو ہے وہ ایک ریزسٹنس کا شکار رہے ہیں. تو پاکستان کی توجہ جو کشمیر سے ہٹانے کے لیے انڈیا جو ہے وہ تھرو افغانستان پاکستان میں ٹیررزم کر رہا ہے، جس کی ٹھوس شواہد پاکستان کے پاس موجود ہیں، اور کلبھوشن یادیو اس کی زندہ مثال ہے جو دنیا کو تمام اس باتوں کا ادراک بھی ہے. تو یہ بھی سیکرٹری جنرل کے ساتھ مسئلے کو اٹھایا گیا ہے کہ کس طرح سے افغانستان کی سرزمین جو وہ استعمال ہو رہی ہے اور انڈیا وہاں پہ اپنا رسوخ کو استعمال کرتے ہوئے پاکستان میں دہشت گردی کر رہا ہے. تو یہ بھی سیکرٹری جنرل کے ساتھ اٹھایا گیا جس میں پاکستان کی انہوں نے حمایت کا اعلان کیا. آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے نیو یارک میں اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل اینٹونیو گوتریس سے ملاقات کی ہے. اس پر ہم بات کر رہے تھے. ہمارے ساتھ بریگیڈیئر احمد سعید منہاس صاحب تھے. آپ کا بہت شکریہ. ابھی سبسکرائب کریں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.